गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस पार्ट में सूरदास जी के पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पहले दो पार्टों में आपने सूरदास जी के 4 पद जो दिए थे उनकी व्याख्या को पढ़ा था। तो आइए हम इस पार्ट में सूरदास जी के पदों पर आधारित बुक में आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस पहले प्रश्न का उत्तर। देखिए पहला प्रश्न, कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है। पद आपने पढ़ा है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो देखने में तो गोपियां उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन वह वास्तव में उद्धव की प्रशंसा नहीं कर रही हैं, बल्कि वो व्यंग्य कस रही हैं कि वो कहना चाहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े अभागे हो कि तुम कृष्ण के समीप रह करके भी उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। ओके, तो ये प्रश्न पहले प्रश्न का उत्तर था। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। तो यहाँ लिख देंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना पद में आपने पढ़ा है कि कमल के पत्ते से की गई है, जो जल में रहता है लेकिन वह जल के गुण और दोष से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, जल में पड़ी हुई तेल लगी गागर से की गई है, जो जल में तो होती है लेकिन उस पर भी जल की एक बूंद स्पर्श नहीं कर पाती है। तो इन दो चीज़ों से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो उसमें कई बातें, कई माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिया है। जैसे पहला हम कह सकते हैं कि गोपियों ने कहा है कि उद्धव की प्रेम भावना जो थी वह कृष्ण के सम्मुख नहीं व्यक्त हो सकी है। ठीक है ना, इसलिए गोपियां ऐसा कह रही हैं कि उनकी बात उनके मन में ही रह गई है। दूसरा है, वह कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी और इसी आधार पर अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, लेकिन कृष्ण ने स्वयं ना आकर के उनके लिए योग का संदेश भेज दिया। तीसरा कारण है कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, ठीक ना, लेकिन वहाँ से कृष्ण के पास से प्रेम का संदेश आएगा, लेकिन वहाँ से प्रेम का संदेश नहीं आया बल्कि योग का संदेश आया, इसलिए गोपियाँ अत्यधिक दुखी हैं। और अगला है कि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से अपेक्षा करती थीं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे। अर्थात गोपियाँ अगर कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करेंगे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने योग का संदेशा भेज करके अपनी मर्यादा को अर्थात प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। ओके, तो ये 3 प्रश्न के उत्तर थे। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। कहने का मतलब है कि जो उद्धव ने गोपियों को एक योग का संदेश दिया उससे गोपियों की विरहाग्नि और कैसे बढ़ गई। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे कि ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में थीं कि जब भी होगा किसी दिन कृष्ण लौट करके ब्रज आएंगे और वे गोपियों से मिलेंगे, या नहीं लौट करके आएंगे तो वे अपना प्रेम संदेश ही भेजेंगे और इसी से वे संतुष्ट हो जाएंगे। इसी आशा में गोपियां जो हैं वो वियोग की वेदना को सह रही थीं। लेकिन ज्यों ही कृष्ण के पास से उद्धव द्वारा भेजा हुआ योग का संदेशा गोपियों के पास पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से और भी भड़क उठी और उन्हें लगा कि अब कृष्ण लौटकर उनके पास नहीं आएंगे। वे केवल योग के संदेश से ही भटका करके गोपियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसी भय से उनकी विरहाग्नि और भी अधिक बढ़ गई। ओके बच्चों, तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर।
आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है, क्योंकि प्रेम जो होता है वह प्रेमी और प्रेमिका दोनों को निभाना चाहिए और तभी वह प्रेम की सच्ची भावना को समझ सकते हैं। परंतु यहाँ कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है, कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ओके, आइए अब हम 6ठे प्रश्न को देखते हैं। 6ठे प्रश्न का उत्तर, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो उसको कई तरह से व्यक्त किया है, पदों में आपने पढ़ा है। आइए हम फिर एक बार इसके उत्तर में देख लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है। जैसे पहला है कि वे कृष्ण को गुड़ और स्वयं को उस गुड़ में लिपटी हुई चींटी मान रही हैं, मैं बता रही हैं। दूसरा कारण, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं और कृष्ण जो है वो हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी की तरह हैं, जिससे वो मन, क्रम, वचन और हृदय से दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए हैं। गोपियाँ जो है वह मन, अगला नंबर है, वह मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। अगला कारण, वह जागते सोते दिन रात यहाँ तक कि स्वप्न में भी कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। ठीक ना? तो इस प्रकार से गोपियों ने इन उदाहरणों के द्वारा अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति व्यक्त किया है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।